नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं यूपी के 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। उत्तर भारत में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं। तेज धूप और नमी ने जनजीवन प्रभावित किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राहत मिलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में झमाझम बारिश के आसार जताए गए हैं, जिससे तापमान में गिरावट होगी। उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां फिलहाल कमजोर बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार यहां मानसून की गति धीमी पड़ गई है, जिससे तापमान और उमस बढ़ रही है। कई राज्यों में किसानों को बारिश की कमी से दिक्कत हो रही है। फिलहाल बड़े बदलाव की संभावना कम है। छठ और दीपावली पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 5000 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। इस बार पहली बार टिकट बुकिंग पर 20% की छूट भी दी जा रही है। रेलवे का कहना है कि इससे त्योहारी सीजन में यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और सफर आसान होगा। यूपी में पुलिस ने अवैध सवारी और सड़क जाम कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। खबर मिलते ही एसपी ने मामले की जांच के लिए संबंधित थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। रेलवे ने यात्रियों के लिए जबरदस्त ऑफर पेश किया है। अब आप आज ही अपनी यात्रा की टिकट बुक कर सकते हैं, जिसमें वापसी की टिकट पर भी छूट का लाभ मिलेगा। रेलवे का कहना है कि यह ऑफर त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा और सफर आसान बनाने के लिए लागू किया गया है। दशहरा के मौके पर दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार और झारखंड में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में बदरा छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। तापमान सामान्य से थोड़ा कम रहेगा और हवाओं के साथ उमस में राहत मिलेगी। बरेली के सपा नेता की तस्वीर सामने आई है, जिसमें वह किसी दूसरे राजनीतिक कार्यक्रम या दल के समारोह में दिखाई दे रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ बुलावे पर गया था और इसका मतलब यह नहीं कि मैं अखिलेश यादव की पार्टी से बाहर हो गया हूं। गोरखपुर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 3 दिनों तक शहर की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। मुख्य मार्गों पर यातायात को नियंत्रित किया जाएगा और कुछ रास्तों को बंद किया जा सकता है। पुलिस और प्रशासन ने नागरिकों से सुझाव दिया है कि वे परिवहन योजना के अनुसार ही यात्रा करें। पूरा रूट और डायवर्जन की जानकारी शहर के प्रमुख बोर्ड और वेबसाइट पर उपलब्ध है। नोएडा के निवासियों के लिए दिवाली पर खास खबर है। इस बार एक्स्ट्रा सेवाओं के तहत 305 बसें चलाई जाएंगी। ये बसें शहर के प्रमुख इलाकों और आसपास के सेक्टरों तक यात्रियों को सुविधा प्रदान करेंगी। प्रशासन ने कहा है कि बस रूट और समय सारणी की पूरी जानकारी बस स्टैंड और नोएडा ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अक्टूबर 2025 में छात्रों को त्योहारों की वजह से लंबी छुट्टियां मिल रही हैं। दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ महापर्व के चलते कई राज्यों में स्कूल लगातार बंद रहेंगे। अनुमान है कि छात्रों को करीब 12 से 14 दिन तक छुट्टियां मिलेंगी, जिससे बच्चों और अभिभावकों में उत्साह है। भारत में सबसे अधिक रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ लगभग 1150 से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं, जो देश के किसी भी राज्य से अधिक है। विशाल जनसंख्या और बड़े भौगोलिक क्षेत्र के कारण यूपी रेलवे नेटवर्क का अहम केंद्र है, जहाँ से रोजाना हजारों ट्रेनें गुजरती हैं। गौतम बुद्ध नगर की यूपी 112 सेवा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। यहाँ पुलिस का औसत रिस्पांस टाइम 3 मिनट 24 सेकंड दर्ज किया गया। अधिकारियों का कहना है कि त्वरित कार्रवाई और बेहतर समन्वय के कारण जिले की यूपी 112 सेवा को यह सफलता मिली है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। उनके दिए नारे जय जवान जय किसान आज भी हर भारतीय को प्रेरणा देते हैं। इस मौके पर उनके अनमोल वचन सभी को भेजें और देशभक्ति तथा परिश्रम की भावना को और मजबूत करें। रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने ऐसी बसों के किराए में 10% की कटौती कर दी है। इस फैसले से त्योहारों के सीजन में यात्रियों को राहत मिलेगी। परिवहन विभाग का कहना है कि इससे लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और सफर अधिक किफायती होगा। उन्नाव में इस बार यूपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 4800 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इनमें से 7 केंद्र जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर के दायरे में स्थापित किए गए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यूपी में टीईटी की अनिवार्यता से परेशान कई शिक्षकों ने विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि लंबे समय से सेवा देने के बावजूद प्रमोशन में उन्हें टीईटी पास होना जरूरी कर दिया गया है। इस वजह से शिक्षकों ने संगठित होकर ज्ञापन सौंपा और आंदोलन तेज किया। सरकार ने भी प्रमोशन सिस्टम में बदलाव किए हैं, ताकि योग्य शिक्षकों को वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर मौका मिल सके।
सुल्तानपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रत्येक मूर्ति के लिए अलग अलग ड्यूटी निर्धारित की जाएगी। विसर्जन स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। अधिकारियों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए नया अभियान शुरू किया है। इसके तहत विद्यार्थी कक्षा 6 तक पंजीयन करा सकेंगे। योजना का उद्देश्य बच्चों में डिजिटल कौशल को बढ़ावा देना और उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। स्कूलों को इसके लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ते हुए बाराबंकी के बलवीर ने सबके लिए प्रेरणा बनकर दिखाया। स्वास्थ्य चुनौती के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और हौसले से सामान्य जीवन जीने के साथ साथ दूसरों को भी उम्मीद दी। उनका साहस और जज्बा लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति से उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा और मजबूत हुई है। पुलिस और प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ सख्ती बढ़ाई है। महिला हेल्पलाइन यूपी 112 सेवा और पेट्रोलिंग को बेहतर किया गया है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराधों में कमी आई है। जिया-उर-रहमान बर्क ने कहा कि मैंने बीजेपी नेताओं के इतिहास को खोल दिया तो बात बहुत दूर जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उनके बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है और विरोधियों के बीच चर्चा तेज हो गई है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में उत्तर प्रदेश ने प्रदेशों में पहला स्थान हासिल किया है। अब तक यूपी के छोटे और सूक्ष्म खाद्य उद्योगों को 250 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया जा चुका है। इससे राज्य में खाद्य उद्योगों को तकनीकी सुधार और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। पीजीटी भर्ती परीक्षा में बदलाव के बाद अब संभावना जताई जा रही है कि टीजीटी की भर्ती परीक्षा भी टल सकती है। इस स्थिति में 8,68,000 अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। अधिकारियों का कहना है कि नई तारीखों और प्रक्रिया को लेकर जल्द ही जानकारी जारी की जाएगी। आजम खान ने कहा, पिछले 50 सालों में कितने मुख्यमंत्री आए और गए होंगे, लेकिन रिश्तों और संबंधों की अहमियत कभी नहीं बदलती। उनका यह बयान यूपी की राजनीति में अनुभव और लंबे समय से बने राजनीतिक रिश्तों पर जोर देता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि स्थायी संबंध राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। झारखंड पुलिस ने उस छात्र के मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसने ऑनलाइन गेम के दबाव या विवाद की वजह से जान गंवा दी थी। जांच में खुलासा हुआ कि मामला केवल गेम तक सीमित नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया और मानसिक दबाव भी इसमें शामिल थे। पुलिस ने बताया कि आगे जांच जारी है और आरोपी से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। अक्टूबर 2025 में छात्रों को त्योहारों की वजह से लंबी छुट्टियां मिल रही हैं। दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ महापर्व के चलते कई राज्यों में स्कूल लगातार बंद रहेंगे। अनुमान है कि छात्रों को करीब 12 से 14 दिन तक छुट्टियां मिलेंगी, जिससे बच्चों और अभिभावकों में उत्साह है। तो दोस्तों, ये थी आज की उत्तर प्रदेश की टॉप खबरें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद।